नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड का खास बुलेटिन। खबर एक मिनट में देखिए बिहार झारखंड की तमाम बड़ी खबरें। हाजीपुर के वैशाली में जिंदा बम मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मानार के जावज गांव में लावारिस हालत में बम होने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। गांव में पहुंचे पुलिस ने छानबीन शुरू की और जांच के दौरान एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 8 जिंदा बम मौके से बरामद किए गए। पुलिस जब पहुंची तो मौके पर काफी संख्या में गांव वालों की भीड़ भी जुट गई। काफी देर तक घंटों यहां अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फिलहाल बम निरोधी दस्ते ने बम को डिफ्यूज कर पानी में डाल दिया है। अब सवाल उठ रहे हैं कि आखिर ये बम आया कहां से, इसकी जानकारी आखिर क्यों नहीं मिल पाई। पुलिस और आला अधिकारी इस मामले की जांच पड़ताल में जुट गए हैं। मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर हमला हुआ है। इस हमले में थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मामला कथैया थाना क्षेत्र के सघनपुरा गांव की है, जहां थानेदार संतोष कुमार, सीओ अरविंद कुमार अजीत काफी संख्या में फोर्स लेकर अतिक्रमण हटाने गए थे। यहां पर दर्जनों लोगों ने सरकारी जमीन में सड़क किनारे घर बना लिया है। थानेदार ने बताया कि अतिक्रमण खाली कराने के लिए हाईकोर्ट का आदेश, सभी को पहले नोटिस भी दिया गया था, लेकिन किसी ने घर खाली नहीं किया था। शाम में आदेश की कॉपी लेकर वो लोग अतिक्रमण खाली कराने गए थे। जेसीबी से अतिक्रमण हटाने का काम चल ही रहा था। इसी दौरान अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया, जिसमें थानेदार समेत 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए। बाद में मौके पर अतिरिक्त फोर्स को बुलाया गया, जिसके बाद पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज किया। पूर्णिया में दिन दहाड़े एक घर पर गुंडों ने हमला किया। पीएम आवास योजना के तहत बन रहे घर की रेलिंग और दीवारें तोड़ डाली और फिर जो गरीब परिवार ये घर बना रहा था, उसकी फूस की झोपड़ी को आग के हवाले कर दिया। इस दौरान बीच में आए परिवार वालों को गुंडों ने बेरहमी से पीटा और पूरे गांव के सामने तांडव मचाकर धमकी देते हुए चले गए। पीड़ितों का आरोप है कि धमदाहा थाने की पुलिस भी आरोपी बादल मंडल से मिली हुई है, जिसने अब तक हमले की शिकायत भी नहीं दर्ज की है, जिसके बाद ये एसपी के पास गुहार लेकर पहुंचे। मामला पूर्णिया के धमदाहा थाना इलाके के नीरपुर गांव का है, जहां वकील मंडल नाम के शख्स ने कुछ गुंडों के साथ गांव में घर बना रहे विजेंद्र मंडल के यहां हमला बोल दिया। पीड़ितों के मुताबिक जिस जमीन पर उनका घर बन रहा है, उसे उनके दादा ने खरीदी थी, लेकिन वकील मंडल ने उस पर अपना हक बताते हुए हमला किया है। मुंगेर सदर अस्पताल रण क्षेत्र में तब्दील हो गया है। गुस्से से तमतमाई ये महिला इस शख्स पर टूट पड़ी है। ये एक थप्पड़ जमाया, ये दूसरा थप्पड़, ये तीसरा थप्पड़ और फिर तो थप्पड़ पर थप्पड़ बरसने लगे। दरअसल एक लड़की को ट्यूशन पढ़ाने वाले अपने शादीशुदा शिक्षक से प्यार हो गया। पिछले 2 साल से दोनों के बीच प्रेम संबंध था, लेकिन जब उसने शिक्षक पर शादी का दबाव बनाया तो आरोपी शिक्षक सूरज कुमार उससे दूरी बनाने लगा। ऐसे में दोनों के बीच विवाद बढ़ गया। वहीं शादी से इनकार करने पर लड़की ने हाथ की नस काटकर जान देने की कोशिश की। घटना के बाद घर वालों ने उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां लड़की से मिलने आए आरोपी शिक्षक के परिजनों ने जमकर पिटाई कर दी। हालांकि आरोपी शिक्षक ने लड़की को धोखा देने के आरोप को बेबुनियाद बताया। हाथ में कुदाल लिए पुलिस की टीम निकल पड़ी है शराब तस्करों पर नकेल कसने। दरअसल बाढ़ थाना की पुलिस को दियारा इलाके में देसी शराब बनाए जाने की गुप्त सूचना मिली थी। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष संजीत सिंह दलबल के साथ दियारा छापेमारी करने पहुंचे। इस दौरान हजारों लीटर देसी शराब बरामद किया गया, जो ड्राम में बालू के नीचे छिपाकर रखी गई थी। हालांकि पुलिस को आता देख शराब तस्कर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने देसी शराब की भट्टी को ध्वस्त किया, साथ ही हजारों लीटर कच्चा जावा और शराब बनाने वाले सामान को भी आग के हवाले कर दिया।
बता दें कि दियारा के इलाके में अवैध शराब का निर्माण और कारोबार कोई नई बात नहीं है। यह इलाका लंबे समय से इस तरह के अवैध कारोबार के लिए बदनाम रहा है। दरअसल पुलिस कार्रवाई करती है, लेकिन कुछ ही दिनों में फिर कारोबारी धंधा शुरू कर देते हैं। पटना नगर निगम में आप रह रहे हैं और अगर आपका टैक्स भारी भरकम है तो टेंशन मत लीजिए। नगर निगम के कर्मचारी के पास सबका इलाज है। नगर निगम के कर्मचारी लाखों का टैक्स हजारों में कर देंगे। ये कोई जादू नहीं, बल्कि नगर निगम के कर्मियों की करतूत है, जो न सिर्फ कम पैसे में ही लाखों का टैक्स एडजस्ट कराने के नाम पर पैसे बना रहे हैं, बल्कि नगर निगम के राजस्व को लाखों का चूना लगा रहे हैं। 16,399 और टोटल टैक्स आ रहा है 37,612 रुपये। कुछ हिसाब किताब न लगता है? लग जाएगा, वो हम ही लोग लगाते हैं ना। कराइएगा, वो सब चीज़ का व्यवस्था हम ही लोग करेंगे। ऑफिस से जाइएगा, नंबर देके भेज देगा। एकरा में हो कितना में देखिएगा? आप कराइएगा ना तो वो आपको जो मन लायक होगा वहाँ तक पहुँच जाएगा। पटना नगर निगम में चल रहे इस वसूली की जानकारी जब नगर आयुक्त को दी गई तो नगर आयुक्त ने कार्रवाई की बात कही है। सुपौल के जवाहर प्रेमलाल उच्च विद्यालय में पुलिस की पाठशाला लगी है। अपने व्यक्तित्व को अच्छा बनाना। व्यक्तित्व अच्छा कैसे होगा कि बड़ों का सम्मान। इस पाठशाला में जिले के डीएम और एसपी ने छात्रों को उनके कानूनी और सामाजिक अधिकारों की जानकारी दी। वहीं डीएम महेंद्र कुमार ने यूपीएससी परीक्षा को लेकर छात्रों के साथ अपना अनुभव साझा किया और उसकी तैयारी के टिप्स दिए। बता दें कि सुपौल के एसपी मनोज कुमार जहां भी रहे हैं, वहां वो बच्चों को अलग अलग कार्यक्रम के जरिए कानून की जानकारी देते हैं, ताकि वो कानून के प्रति जागरूक होकर गलत आदतों को छोड़कर समाज के सभ्य नागरिक बन सकें। आपको बता दें कि एसपी मनोज कुमार ऑनलाइन माध्यम के जरिए भी बच्चों की क्लास लेते हैं, जिसमें देश के कई जाने माने आईएएस, आईपीएस अफसर और प्रोफेसर बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देते हैं। खो खो के मैदान में जाने माने खिलाड़ियों और बड़ी बड़ी टीमों के छक्के छुड़ाने वाली रोहतास की खो खो खिलाड़ी नेहा नाजनीन अब पंचायत की सरकार चलाएंगी। जी हां, अकोढ़ी गला के बड़ाढ़ी पंचायत की जनता ने इस धुरंधर खो खो गर्ल को वार्ड नंबर 15 से पंच चुन लिया है। तो खो खो ग्राउंड में अपनी चुस्ती और फुर्ती से बिहार का नाम रोशन करने वाली इस दमदार बिटिया की जिम्मेदारी और बढ़ गई है। लोग के पास गई तो लोग मुझे देख के ही खुश हुए कि फर्स्ट टाइम में लड़की है तो इसको सपोर्ट करना चाहिए। और एक्चुअली स्पोर्ट्स पर्सन हूँ मैं वहाँ पे, तो सब लोग ज्यादा खुश हुए। खेल से लेकर राजनीति के मैदान में झंडे गाड़ने वाली रोहतास की इस चैंपियन बिटिया का जवाब नहीं। जाहिर है खेल के मैदान से निकलकर पंचायत के विकास का खाका खींचने की बारी आई है, तो हर किसी की निगाहें इस दमदार बिटिया पर ही टिक गई हैं। पूर्णिया के कला भवन में नाट्य महोत्सव का आयोजन किया गया, जो कि 4 दिनों तक चलेगा। इस आयोजन में असम, उड़ीसा, बंगाल और पूर्णिया के कलाकार नाच और नाटक के माध्यम से एक से बढ़कर एक कला का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नाटक महोत्सव का उद्घाटन सदर विधायक विजय खेमका ने दीप प्रज्वलित कर किया। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत पूर्वी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कोलकाता, संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार और कला भवन नाट्य विभाग द्वारा इसका आयोजन किया गया है, जहां देश के जाने माने कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति कर रहे हैं। इस प्रकार के आयोजनों से भारत के अलग अलग प्रांतों की सांस्कृतिक विरासत को समझने का मौका मिलता है और एक भारत श्रेष्ठ भारत का सपना साकार होता है। गोड्डा के सूडमारा में हाथियों का आतंक जारी है। यहाँ करीब 20 दिनों से हाथियों ने डेरा डाल रखा है। कल देर रात हाथियों के झुंड ने 12 ताड़ गांव में 4 घरों को तोड़ दिया। घर में रखे अनाज को चटकर जमकर तबाही मचाई। किसी तरह घर में सो रहे लोगों ने अपनी जान बचाई। वहीं 3 मवेशियों को भी कुचलकर जान ले ली।
वन विभाग और प्रशासन की लापरवाही से लोग नाराज दिख रहे हैं और बार बार सूचना दिए जाने के बाद भी हाथियों को भगाने में नाकाम रहने पर अब सड़क पर उतरने का अल्टीमेटम दे दिया है। हाथी का आतंक पिछले 10 दिनों से इस गांव में देखा जा रहा है। करीबन 10 दिनों में 3 लोगों की जान जा चुकी है इस हाथी की वजह से और कई घर को तोड़ा गया है। लेकिन कल रात का जो मंजर है, ये मंजर भयावह है। ये वो तस्वीर है, इस गांव की तस्वीर है जहां इस गांव के घर को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। छपरा के दरियारपुर में मछली व्यवसाय से जुड़े लोगों की किस्मत बदल रही है। यहाँ मछलियाँ दूसरे राज्यों में भी भेजी जाती हैं, जिससे इससे जुड़े लोगों को कमाई भी अच्छी खासी हो जाती है। हम लोग लाते हैं सारे हरदिया चौर से और जो है मरहाड़ा फैलाते हैं, मफर फैलाते हैं, पैसाला जिले फैलाते हैं। हम लोग अपने पेट के लिए रोजगार करते हैं। मछली सुखा करके हम लोग बंगाल भेजते हैं। दरअसल छपरा का एक बड़ा इलाका हर साल पानी में डूब जाता है, जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है। लेकिन इस आपदा में भी कुछ किसानों ने अवसर खोज निकाला है। बरसात के दिनों में चौर और खेतों में पानी के साथ साथ मछलियां भी आ जाती है, जिसे पकड़कर ये किसान उन्हें सुखाते हैं और फिर पैकिंग कर पश्चिम बंगाल और उड़ीसा भेज देते हैं। यहाँ 50 रुपए में बिकने वाली मछलियां पश्चिम बंगाल जाते जाते 250 रुपए प्रति किलो हो जाती है। झारखंड में जंगल बचाने को लेकर रांची के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत बीसा पंचायत के ग्रामीणों ने नायाब पहल की है। ग्राम सभा ने करीब 230 एकड़ में फैले जंगल में अधिसूचना बोर्ड लगाया है। इस अधिसूचना का उल्लंघन करने वालों को आर्थिक और शारीरिक दंड का प्रावधान किया गया है। गांव की सुरक्षा के लिए हर दिन अलग अलग टोली की ड्यूटी लगती है, जिनका काम जंगल को लकड़ी माफियाओं से बचाना है। इसके साथ ही जंगल बचाने को लेकर झारखंड का लोकप्रिय गीत भी लोगों को प्रेरित कर रहा है। गाँव छोड़ब नहीं, अरे जंगल छोड़ब नहीं, माय माटी छोड़ब नहीं, लड़ाई छोड़ब नहीं। बांध बना ले, कुइया बना ले, कारखाना बना ले, कारखाना से पीपीसी खरखरी बना ले, से ले गाँव छोड़ब नहीं, अरे जंगल छोड़ब नहीं। लोहरदगा का ललित नारायण स्टेडियम 10 साल से बदहाल है। रखरखाव के अभाव में ये कूड़ा फेंकने का ठिकाना बन गया है। स्टेडियम के ग्राउंड में जंगल और झाड़ियां उगाई हैं। गेट और खिड़की जर्जर हो चुके हैं। आपको बता दें कि ये जिले का एकमात्र फुटबॉल स्टेडियम है, जहां कई राज्य स्तरीय प्रतियोगिता आयोजित किया जाता रहा है। कभी पूरे देश से खिलाड़ी यहां अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने आते थे। प्रशासन के उदासीन रवैया या खेल विभाग के उदासीन रवैया के कारण ये नरकीय स्थिति में पहुंच गया और ये स्टेडियम आज देख रहे हैं कि चारागाह और असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। 1982 में इस स्टेडियम का निर्माण तत्कालीन रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा के नाम पर किया गया था, लेकिन आज अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर है। इस स्टेडियम के जीर्णोद्धार के लिए करोड़ों रुपए का टेंडर भी निकाला गया था, लेकिन विभागीय लापरवाही के कारण अब तक लटकी है। बिहार में पंचायत चुनाव में इस बार अलग ट्रेंड देखने को मिल रहा है। पंचायत चुनाव में इस बार परिवर्तन की लहर दिख रही है। पंचायत चुनाव में इस बार ज्यादा पढ़े लिखे लोग उम्मीदवारी कर रहे हैं। बेतिया के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र में भी कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा है, जहां 8 दिसंबर को मतदान होना है। इस चुनाव में LLB पास नीतू शाही चनायन बांध पंचायत से मुखिया पद की दावेदार है। मैं कोशिश करूंगी कि इन सारी चीज़ों को मैं लोगों, औरतें जो भी हैं, गांव के जो भी हमारे पंचायत के लोग हैं, जनता है, ग्रामवासी हैं, उन सारे लोगों को बताऊं कि हाँ, जहाँ पे किसी काम के लिए जाते हैं तो 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, ये काम होगी। मैं बताऊंगी कि नहीं, ये उनका अधिकार है, उनको पैसा नहीं देना है। तो वहीं सिरसवा पंचायत से मुकेश कुमार PhD करने के बाद चुनाव मैदान में हैं। इसके अलावा भी कई ऐसे प्रत्याशी हैं जो उच्च शिक्षा प्राप्त कर चुके हैं और अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। मुंगेर जिला मुख्यालय से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर धरहरा प्रखंड के बंगलवा पंचायत स्थित सतघरवा जलाशय योजना पर करोड़ों खर्च किए गए, लेकिन आज इसका फायदा स्थानीय लोगों को नहीं मिल पाया।
इसे फिर से चालू कराने के लिए स्थानीय विधायक अजय कुमार सिंह के अनुरोध पर संबंधित विभाग की 4 सदस्यीय टीम पटना से सतघरवा जलाशय का ग्राउंड सर्वे करने के लिए मुंगेर पहुंची। सर्वे के बाद इसकी रिपोर्ट आगे भेजी जाएगी। जलाशय से करीब आधा किलोमीटर के अंतराल में 4 जगह जो है सो पानी निकल रहा है, उसी में से एक जगह का हम लोग सब आदमी वहाँ देख करके आए हैं। वहीं स्थानीय विधायक ने बताया कि योजना को लेकर उन्होंने विधायक से आवाज उठाई थी, जिसके बाद विभाग से टीम इसके सर्वे के लिए आई है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस योजना को हर हाल में शुरू किया जाएगा, इसके लिए वो हर संभव प्रयास करेंगे। चतरा के नक्सल प्रभावित सिमरिया प्रखंड के टुटकी गांव में आजादी के बाद पहली बार सड़क बनी। सड़क बनने से ग्रामीणों में काफी खुशी थी, लेकिन ये सड़क 1 महीने के भीतर ही भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। टुटकी गांव के लोगों ने बताया कि लाखों रुपए खर्च कर सड़क तो बन गया, लेकिन 1 महीने में ये जर्जर हो गया। उन्होंने कहा कि सड़क में लगाई गई गिट्टी चटकने लगी है। ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण के दौरान ही ठेकेदार का विरोध किया गया था, लेकिन कार्रवाई कुछ नहीं हुई। ग्रामीणों ने प्रखंड से लेकर डीसी तक शिकायत की। कार्रवाई के बदले अधिकारी हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। बताया गया कि विरोध करने वाले ग्रामीणों पर ठेकेदार रंगदारी, छिनतई और सरकारी काम में बाधा पहुंचाने को लेकर झूठी केस में फंसाने की धमकी भी देता रहा, जिसके बाद ये विरोध शांत हो गया। अनुमंडल पदाधिकारी सुधीर कुमार दास ने बताया कि अब अनुमंडल पदाधिकारी कह रहे हैं कि पूरे मामले की जांच की जाएगी और अगर ठेकेदार की लापरवाही हुई तो उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। सोशल साइट्स के जरिए नाबालिगों को फंसाने का खेल इन दिनों कुछ ज्यादा ही बढ़ चला है। इसी कड़ी में रांची के चुटिया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग को अपने जाल में फंसाकर ट्रैफिकर गोवा ले जाकर बेचने की फिराक में थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद CWC और पुलिस के सहयोग से लड़की को क्रूज पर पहुंचने से पहले रेस्क्यू कर लिया गया। वहीं अब नाबालिग को रांची लाने के लिए एक टास्क फोर्स टीम का गठन किया गया है। जब बच्ची ने फ़ोन किया, हम लोग को बताया कि हमें नहलाया जा रहा है और हमें तैयार किया जा रहा है, उसके बॉस के पास भेजा जाएगा, तो रांची बाल कल्याण समिति, रांची जिला पुलिस, गोवा पुलिस के संपर्क करके बचपन बचाओ आंदोलन के सहयोग से उन बच्चों को हम लोगों ने 4 घंटे के अंदर में रेस्क्यू किया है। दरअसल कोविड काल में सोशल साइट्स प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल बढ़ा है, जिसका फायदा ट्रैफिकर्स उठाते नजर आ रहे हैं। नाबालिगों को मुंबई की चकाचौंध का सपना दिखाकर देह व्यापार के दलदल में धकेला जा रहा है। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के साथ ही इस पर नकेल कसने की कवायद भी तेज कर दी गई है, लेकिन इसके बावजूद शराब कारोबारी ट्रेंड बदलकर शराब और स्प्रिट की तस्करी कर रहे हैं। बगहा के रामनगर पुलिस ने कोयले की आड़ में स्प्रिट के कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस ने एक ट्रक से 4700 लीटर से अधिक स्प्रिट की खेप को पकड़ा है। मौके से 2 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। स्प्रिट की इतनी बड़ी खेप बरामद होने के साथ ही पुलिस के सामने बड़ी चुनौती भी आ गई है। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ कर पुलिस पूरे सिंडिकेट को खंगाल रही है। शराब माफियाओं के काले कारोबार के कारण रामनगर इलाके में पिछले दिनों 16 लोगों ने जहरीली शराब से अपनी जान गंवा दी थी। फिर भी स्प्रिट की इतनी बड़ी खेप की बरामदगी ने पुलिस की कार्यशैली पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। पटना में एक बार फिर नकली नोटों का कारोबार जोर पकड़ रहा है। पटना के दीघा में नकली नोट के साथ एक युवक को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि 2 युवक बाजार में नकली नोट खपाने की कोशिश कर रहे थे। इस दौरान लोगों को उन पर शक हुआ तो लोगों ने उनकी तलाशी ली। युवक के पास से 10,000 के नकली नोट मिले, जिसे देखकर हर कोई हैरान हो गया। हालांकि इस दौरान एक युवक मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे को पकड़कर लोगों ने उसकी जमकर धुनाई कर दी। पिटाई करने के बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया। अब दीघा थाने की पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। माना जा रहा है कि इस रैकेट में कई बड़े लोग शामिल हो सकते हैं। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।